I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 9th subject science. First law of motion. By observing the motion of object on an inclined plane, Galileo deduced that object move with a constant speed when no force act on them. तो क्या हुआ कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जर्व करने के बाद गैलीलियो ने यह पता लगाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में तभी मूव करेगा जब उसके ऊपर नो फोर्स एक्ट होगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी. He observed that when a marble rolled down in inclined plane, its velocity increased. In the next chapter, you will learn that marble fall under the unbalanced force of gravity as it rolled down and attain a definite velocity by the time it reached the bottom. उन्होंने बोला है कि कोई भी inclined plane के ऊपर से जब वो मार्बल को गिराता था वो गैलीलियो, तो क्या होता था, वो एक वेलोसिटी गेन करता था. इट्स वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन इट क्लिम्ब अप एज शोन इन फिगर. तो जैसे जैसे वो मार्बल एक प्लेन से आकर दूसरे प्लेन पर चढ़ता था उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती थी. शोइंग मार्बल रिजल्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन inclined on both sides. Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it is released. तो क्या हुआ कि जितने साइड से जो वो फेंका जाता था, जैसे मान लो ये वाला ये मार्बल है, यहाँ से फेंका गया, वो आने के बाद तब तक मूव करता जब तक उसको ये सेम हाइट नहीं मिल जाती, हाइट सेम तक वो पहुंच नहीं जाता था. ओके, तो ये गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किया था. If the inclination of plane on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that is covered while rolling down. If the angle of inclination of the right side plane was gradually decreased, then the marble would travel further distance till it reached the original height. उन्होंने बोला अगर आपने inclination उसको कम कर दिया तो वो मार्बल आगे थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस तक जाता है और तब तक मूव करता है जब तक उसको सेम हाइट नहीं मिल जाती जितनी हाइट से वो आया है. If the right side plane were ultimately made horizontal, अगर हम राइट साइड के प्लेन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दें, दूसरे को इंक्लाइन रखें, तो वो मार्बल को वहां से गिराएं और दूसरी साइड वो मार्बल तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसको सेम हाइट नहीं मिल जाती जितनी हाइट से उसको रिलीज किया गया. द अनबैलेंस फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस वार 0. तो अनबैलेंस फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए, उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होनी चाहिए. इट द सजेस्ट दैट अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ मार्बल बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मार्बल. उन्होंने बोला बैलेंस फोर्स लगेगी तो वो रुकेगा, वैसे उसको कोई फोर्स और नहीं चाहिए मोशन के लिए. इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव ए जीरो अनबैलेंस फोर्स. दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. उन्होंने बोला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस. द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग ए स्मूथ मार्बल and a smooth plane and providing a lubricant on the top of the plane. तो उन्होंने बोला है कि ये जो मार्बल है, अगर आपने बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है तो मार्बल बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए कि उसके साथ प्लेन के साथ उसकी जो फ्रिक्शन की फोर्स होनी चाहिए वो बिल्कुल 0 होनी चाहिए. न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियो आइडियाज ऑन द फोर्स एंड मोशन and presented 3 fundamental laws that govern the motion of object. These 3 laws are known as Newton law of motion. The first law of motion is stated at. तो ये सारा गैलीलियो को कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट सही ढंग से ही किया है, अच्छा किया है, और उसने क्या किया, उस गैलीलियो के कॉन्सेप्ट को एक लॉ का नाम दे दिया जिसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते थे. एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइंग फोर्स. उसने बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक बाहर से
उसको कंपेल्ड नहीं किया जाता किसी अनदर फोर्स के द्वारा. इन other words, all objects are just a change in the state of motion. It is a qualitative weight, the tendency of the undisturbed object to stay at rest or keep moving with the same velocity is called inertia. तो ऐसा बॉडी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया का नाम दिया गया. दैट इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ द इनर्शिया. इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है. ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कशन किया है. ओके, तो आई होप आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है. जो एक एक लाइन अंडरलाइन किया करो, उसको समझा करो. ओके, तो आपको अच्छे से ये समझ आएगा. फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो क्लास के अंदर मैं अच्छे से आपको डिस्कशन करवा दूंगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.